हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एएसजी बिहार बोर्ड। एएसजी बिहार बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और घर में मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आप सबों के बीच आज 12वीं का मैथमेटिक्स जो कि अध्याय 3 लेकर आया हूँ। क्या पढ़ेंगे? आव्यूह, जिसका नाम है आव्यूह बोलेंगे और उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे मैथमेटिक्स ट्वेल्थ मैथमेटिक्स जो है अध्याय कितना है? 3। अध्याय 3 जो कि शीर्षक का नाम क्या है देख रहे होंगे, शीर्षक का नाम है आव्यूह। शीर्षक का नाम क्या हो गया? आव्यूह, और जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलेंगे, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, जो कि एनसीईआरटी से संबंधित आपको जो भी प्रश्न हो वो कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे आव्यूह कहते किसको हैं। आव्यूह सबसे पहले जानेंगे, आव्यूह किसे कहते हैं। आप यहाँ बोर्ड पे दिख रहे होंगे आव्यूह मैट्रिक्स। अगर इसका परिभाषा देखें तो परिभाषा लिखा हुआ है, देख रहे होंगे क्या? एक आव्यूह m इंटू एन, एक आव्यूह जो है m इंटू एन संख्याओं का एक क्रम विन्यास है। एक आव्यूह क्या है? m इंटू एन संख्याओं का क्रम विन्यास है, जिसमें m पंक्तियां है, जिसमें क्या है? m पंक्तियां है, पंक्तियां, जिसको पंक्तियों को क्या बोलते हैं? पंक्ति को रोज बोलेंगे। और n क्या है? स्तंभ है। n क्या है? स्तंभ है। अब स्तंभ को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? कॉलम बोलते हैं। स्तंभ को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? कॉलम। इस आव्यूह को हम m गुना n कोटि, कोटि को क्या बोलेंगे? ऑर्डर, कोटि को क्या बोलेंगे? ऑर्डर का आव्यूह कहते हैं। आव्यूह किसको कहते हैं? जो भी संख्या दिया रहता है, जो भी संख्या पंक्ति और स्तंभ में लिखा रहेगा, पंक्तियों और स्तंभों में लिखा रहेगा। ठीक है, एक क्रम विन्यास, जो भी संख्या दिया रहता है, जो भी संख्या दिया रहता है उस संख्या को क्रम विन्यास में लिखा जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? आव्यूह बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पंक्ति, एक पंक्ति दिख रहा होगा, दूसरा में क्या दिख रहा है? स्तंभ। पंक्ति किसको कहते हैं? अगर कोई सोया हुआ है, अगर कोई सोया हुआ है, अगर इस प्रकार से सोया हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे? पंक्ति बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? अगर कोई सोया हुआ है तो इसको पंक्ति बोलेंगे, अगर कोई ऐसे है खड़ा है उसको क्या बोलेंगे? स्तंभ बोलेंगे। पंक्ति कहने का मतलब सोया हुआ और स्तंभ कहने का मतलब क्या हो गया? खड़ा हुआ। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे आव्यूह क्या होता है। तो आव्यूह जो है एक m गुना n संख्याओं का एक क्रम विन्यास है। जो भी संख्या रहता है उसको एक क्रम में लिखा जाता है। एक संख्याओं को क्या किस में लिखा जाता है? क्रम में लिखा जाता है। ठीक है, इसमें जो है m पंक्तियां, m पंक्ति हो जाएगा और n क्या हो जाएगा? स्तंभ। इस आव्यूह को m गुना n कोटि का ही क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जैसे उदाहरण में लिए हैं, ये एक क्या है? एक आव्यूह है। क्या है ये? आव्यूह है। अब देखिए इसमें जो यहाँ जो आप दिख रहे होंगे इसी को क्या बोले? देखिए जो सोया हुआ है, ठीक है, जो सोया हुआ है उसी को क्या बोलेंगे? पंक्ति। ये पंक्ति हो गया। पंक्ति को क्या बोलते हैं? देखिए पंक्ति को बोलते हैं रो, इसको क्या बोलेंगे? रो, जो कि शॉर्ट में क्या लिखा जाता है? R1। R1 कहने का मतलब पहला पंक्ति है, R1 कहने का मतलब पहला पंक्ति है तो R1 लिखेंगे। और दूसरा देखिए तो यहाँ से क्या चल रहा है? दूसरा पंक्ति, दूसरा पंक्ति को क्या लिखेंगे? R2 लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें कितना पंक्ति दिया हुआ है? 2 पंक्ति दिया हुआ है। अगर स्तंभों की बात करें तो स्तंभ जो है जो खड़ा है, ठीक है, जो खड़ा है, देखिए एक खड़ा है, इसको स्तंभ को कॉलम बोलते हैं। स्तंभ को क्या बोलते हैं? कॉलम, जिसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? C1। पहला स्तंभ हो गया। फिर देखिए यहाँ से कौन सा स्तंभ है? दूसरा स्तंभ है, जिसको C2 लिखेंगे। और यहाँ पे अगर देखते होंगे तो ये कौन सा स्तंभ है? C3। यानी 3 स्तंभ है और 2 ठो क्या है? पंक्ति है। ठीक है, अगर इसका कोटि पूछ लिया जाता है, जितना पंक्ति रहे, पंक्ति को पहले लिखते हैं, स्तंभ को बाद में लिखते हैं। देखिए पंक्ति कैठो है? 2 ठो, R1 और R2। 2 पंक्ति है, स्तंभ कैठो है? 3 ठो, तो 2 ना 3 कोटि का क्या हो गया? आव्यूह हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं। देखिए इसमें कैठो पंक्ति है? पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति और तीसरा पंक्ति, यानी कि ये हो गया आपका R1 हो गया, ये क्या हो गया? R2 हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका? R3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें टोटल पंक्तियों की संख्या कितना है? 3। और स्तंभों की संख्या देख रहे होंगे, स्तंभ के ठो है? 2 ठो, C1 हो गया और C2 हो गया, C1 और C2। यानी कि जेठो पंक्ति रहेगा, पंक्ति को पहले लिखेंगे और स्तंभ को बाद में लिखेंगे। 3 पंक्ति तो 3 और गुना का चिन्ह दे देंगे, और स्तंभ के ठो है? 2 है, तो 3 गुना 2 कोटि का ये क्या हो गया? आव्यूह हो गया। तो ये क्या हो गया? उदाहरण में जैसे कि पंक्ति
यानी कि स्तंभ क्या होता है, तो स्तंभ बताएं, जो खड़ा है वो स्तंभ हो गया, जो सोया हुआ है उसको क्या बोलेंगे, पंक्ति बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से नोट में दिख रहा होगा, नोट में क्या दिख रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ है क्या, एक आव्यूह कोई संख्या नहीं है, आव्यूह कोई संख्या नहीं है, आव्यूह जो है कोई संख्या नहीं है। ठीक है, आव्यूह कोई संख्या नहीं है, आव्यूह कोई संख्या नहीं है, यह सिर्फ संख्याओं का क्रम विन्यास है। यह सिर्फ क्या, यह सिर्फ संख्याओं का क्रम विन्यास है, जो कि जो भी संख्या रहता है उसको एक क्रम में क्या किया जाता है, लिखा जाता है, जिसे आयताकार रूप में लिखा जाता है। जिसको किस रूप में लिखा जाता है, आयताकार रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका नोट में यही बात दर्शाया गया है कि कोई एक आव्यूह जो है कोई संख्या नहीं है, एक आव्यूह क्या है, कोई संख्या नहीं है, संख्याओं का क्रम विन्यास है। संख्याओं का क्रम विन्यास कहने का मतलब कोई भी संख्या तो उसको एक क्रम में क्या किया जाता है, सजा के लिखा जाता है, और आयताकार रूप में उसको क्या किया जाता है, लिखा जाता है। ठीक है, तो अगला दिख रहा होगा आपको, आव्यूह का संकेत। ठीक है, आव्यूह का संकेत। अब आव्यूह तो समझ गए कि आव्यूह क्या होता है, कोई भी अवयव है, कोई भी अवयव है तो उसको आयताकार रूप में लिखा जाता है, कोई भी अवयव है तो उसको आयताकार रूप में लिखा जाता है, उसके अवयवों को सजा क्रम में लिखा जाता है, उसी को क्या बोलेंगे, आव्यूह बोलेंगे। अब आव्यूह को दर्शाते किससे, ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, आव्यूह का संकेतन, आव्यूह का संकेतन, नेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, नेशन ऑफ ए मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे होंगे किसी आव्यूह को, अब आव्यूह को दर्शाएंगे कैसे, तो किसी आव्यूह को कैपिटल लेटर, ठीक है, बड़ी अक्षरों में कैपिटल लेटर ए बी सी डॉट डॉट डॉट, कैपिटल लेटर से ए बी सी से लेकर जेड तक किसी से क्या कर सकते हैं, सूचित किया जाता है। ठीक है, कैपिटल लेटर ए बी सी डी से लेकर जेड तक में किसी भी संख्या से क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, कैपिटल में होना चाहिए, और इसके अवयवों को ब्रैकेटों में बंद कर दिया जाता है, और इसके अवयव जो भी अवयव रहता है उसको ब्रैकेट में क्या कर दिया जाता है, बंद किया जाता है, और इसके अवयवों को ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे में देखिए, आप या तो बड़ी कोष्ठ में बंद कर दीजिए, ठीक है, या फिर आप बड़ी कोष्ठ में बंद कर दीजिए, या फिर सिंगल रेखा से डबल सिंगल रेखा देके क्या कर सकते हैं, इसको बंद कर सकते हैं। तो आव्यूह को हम कैसे दर्शाएंगे, तो संकेत में क्या सीखे, तो यहाँ पे सीखे क्या, आव्यूह का संकेत जो होता है, आव्यूह का संकेत होता है किसी भी कोई भी आव्यूह जो दिया रहेगा, कैपिटल लेटर बड़ी हो गया ए बी सी डी से लेकर जेड तक में किसी से क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, और उसको ब्रैकेटों में क्या कर दिया जाता है, बंद किया जाता है। अब ब्रैकेट दो प्रकार से दिया जाता है, आप ये बड़ी कोष्ठ में क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, या फिर ये दोनों से क्या कर सकते हैं, किसी एक तरह से बना सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी बुक में जो आपको दिया गया है, ये इसका क्या किया गया, इस्तेमाल किया गया। तो समझ गए होंगे क्या होता है, आव्यूह का संकेत कैसे करते हैं, एबीसी से लेकर जेड तक किसी भी से क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, और ब्रैकेटों में क्या करते हैं, बंद करते हैं। ठीक है, आव्यूह की कोटि। ठीक है, अब देखिए आव्यूह की कोटि क्या होता है, सबसे पहले जब आव्यूह का परिभाषा दिया आपको, आव्यूह का परिभाषा में ही बता दिया आव्यूह का क्या कोटि क्या होता है। कोटि कहने का मतलब हो गया जितना पंक्ति रहेगा, जेठो पंक्ति रहेगा, पंक्ति को गिन लेना। अब देखिए दो ठो इसमें पंक्ति लिखे तो दो लिख दिए, स्तंभ अगर दो ठो लिख दिए तो गुना देंगे, स्तंभ दो ठो है तो दो लिख देंगे, 2 गुना 2 कोटि हो गया। ठीक है, यही क्या हो गया, 2 गुना 2 कोटि का आव्यूह है। जैसे कि यहाँ पे बताएं, यहाँ पे अगर कोटि, ये जो लिखा हुआ है 2 गुना 3 क्या लिखा हुआ है, कोटि लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, कोटि। 2 गुना 3 क्या लिखा हुआ है, कोटि। यानी पहले पंक्ति को देख लेना, केठो पंक्ति है, पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, और पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। पहले पंक्ति को लिखेंगे और बाद में स्तंभ को लिख देंगे, वही क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अब जानते हैं कि यदि किसी आव्यूह में m पंक्ति, अभी पंक्ति बताए क्या होता है, जो सोया हुआ है उसको पंक्ति बोलेंगे, जो खड़ा है उसको क्या बोलेंगे, स्तंभ बोलेंगे। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हम क्या है, स्तंभ है। ठीक है, तो m पंक्ति तथा n स्तंभ हो, m पंक्ति और n क्या हो, स्तंभ हो, उस आव्यूह को m गुना n कोटि का आव्यूह कहते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि किसी आव्यूह को पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, तो यह आवश्यक नहीं है कि कोई भी आव्यूह दिया रहेगा तो उसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों क्या होगा, बराबर होगा। कोई कम हो सकता है, कोई बेसी हो सकता है, या फिर बराबर भी हो सकता है, जरूरी नहीं कोई बराबर ही होगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे यहाँ से। जैसे कि ए उदाहरण जैसे लेके चलते हैं, देखिए ए बराबर जो दिया गया, अब देखिए इसमें पंक्ति कैठो है, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति, कहने का अर्थ ये R1 हो गया, ये क्या हो गया, R2 हो गया। पहले पंक्ति को देखिए m पंक्ति, m गुना n, तो m का संख्या कैठो है,
तो 2 है तो 2 लिखे, गुना का चिन्ह दे देंगे, स्तंभ देखिए C1 हो गया और C2 हो गया और C3, कै ठो है 3 ठो, 3 गुना 2 कोटि अगर इसका पूछ दिया जाता है तो 2 गुना 3 कोटि हो जाएगा। इसका कोटि कितना हो जाएगा 2 गुना 3 हो जाएगा। अगर इसमें भी देखें तो यहाँ से दिख रहा होगा पहला पंक्ति हो गया, दूसरा पंक्ति हो गया और तीसरा पंक्ति हो गया, ठीक है। पहला स्तंभ हो गया, दूसरा स्तंभ हो गया और तीसरा स्तंभ हो गया। अगर इसका कोटि पूछ दिया जाए तो कैठो पंक्ति है, पहले पंक्ति को लिखेंगे, ठीक है। अब स्तंभ कैठो है 3 है, तो 3 गुना 3 कोटि का क्या है, यह आव्यूह है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। पहले पंक्ति का देख लेंगे, पंक्ति की संख्या कितना है, उसके बाद स्तंभों की संख्या कितना है। और जितना पंक्ति का संख्या रहेगा उसको लिख लीजिए और गुना देके स्तंभों की संख्या जितना रहेगा तो स्तंभों को लिख लीजिए, वही क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है, ठीक है। तो आप अगर यहां से पूछ दिया जाए अवयव, ठीक है, अवयव भी पूछ दिया जाए। अब देखिए अवयव क्या होता है, कोई भी आव्यूह जो दिया रहेगा, आव्यूह के अंदर में कितना एलिमेंट्स है, ठीक है, कितना संख्या को कौन सा अवयव है, ठीक है, उसी को इसके अंदर में 1 2 3 4 3 5 ये जो दिख रहा है उसी को क्या बोलेंगे, अवयव बोलेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, अवयव। अगर पूछ दिया जाता है कि इसमें अवयवों की संख्या कितना है, अगर आपको पूछ दिया जाता है इसमें अवयवों की संख्या कितना है तो 3 गुना 2 कर देंगे, अवयवों की संख्या कितना 6 हो गया। जब आपको कोटि पता चल गया है इतना है तो उसका अवयवों की संख्या दोनों को गुना करने से अवयव प्राप्त हो जाएगा। अगर इसमें अवयवों की संख्या पूछ दिया जाए 3 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा 9, और देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अवयवों की संख्या, इसके अंदर में क्या ठो अवयव है तो 9 ठो अवयव है। इसको गुना करके अवयव क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगला बढ़ते हैं, दिख रहा होगा यहाँ पे आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार। अब टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि आव्यूह को कितने वर्गों में बांटा गया, कितना भागों में रखा गया वो जानना है, ठीक है। अब आयताकार आव्यूह, अब पहला दिख रहा होगा आयताकार आव्यूह क्या होता है, आयताकार आव्यूह होता है ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर नहीं होता है। आयताकार आव्यूह किसको बोलेंगे, जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होता है, बराबर नहीं होता है, उसी को क्या बोलेंगे, आयताकार आव्यूह बोलेंगे। अगर यहां से देखा जाए तो यह भी क्या एक आयताकार आव्यूह है, लेकिन ये आयताकार आव्यूह नहीं है। ये कौन सा आव्यूह हो जाएगा, तो ये वर्ग आव्यूह हो जाएगा। कौन सा आव्यूह हो जाएगा, वर्ग आव्यूह। तो इसमें देखिए आयताकार आव्यूह में वही लिखे m बराबर m इक्वल टू नॉट n, यानी कि m और n दोनों बराबर नहीं होगा, यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरा देखते हैं, दूसरा में आता है, दूसरा जैसे देख रहे हैं तो दूसरा में है वर्ग आव्यूह। दूसरा में क्या है, वर्ग आव्यूह। अब वर्ग आव्यूह में देखिए m बराबर n है, यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि वर्ग आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होता है, समान। वर्ग आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होता है, उसी को क्या बोलेंगे, वर्ग आव्यूह। जैसे कि देखिए इसमें 3 ठो पंक्ति है तो 3 ठो क्या है, स्तंभ है, इसका मतलब ये कौन सा आव्यूह है, वर्ग आव्यूह, ठीक है। वर्ग आव्यूह क्या होता है, जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर है, उसी को क्या बोलेंगे, वर्ग आव्यूह। अब यहाँ पे जो दिख रहा है ये क्या है, आपका वर्ग आव्यूह है, ठीक है भाई। देखिए देख रहा होगा m बराबर n, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह किसको बोलेंगे, जिसमें केवल एक ठो क्या होना चाहिए, सिर्फ पंक्ति होना चाहिए, जिसमें केवल कितना पंक्ति होना चाहिए, एक पंक्ति। जैसे कि मान लेते हैं b बराबर 2 4 5, देखिए क्या ठो पंक्ति है, एक पंक्ति है। कितना पंक्ति है, एक पंक्ति है, उसी को क्या बोलेंगे, जिसमें केवल एक पंक्ति है उसी को क्या बोलते हैं, पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह समझ गए होंगे, जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे क्या बोलेंगे, पंक्ति आव्यूह, ठीक है। तो अगला चलते हैं स्तंभ आव्यूह। अब स्तंभ आव्यूह क्या होता है, तो स्तंभ आव्यूह दिख रहा होगा जिसमें केवल एक स्तंभ हो, जिसमें केवल एक स्तंभ हो। पहले में देखे केवल एक पंक्ति होना चाहिए, अब देख रहे हैं कि स्तंभ में केवल एक स्तंभ हो, उसे क्या बोलेंगे, स्तंभ आव्यूह बोलेंगे। जैसे में देख सकते हैं 2 7 8, देखिए क्या ठो स्तंभ है बताइए, तो एक ठो स्तंभ है। कितना है स्तंभ, स्तंभों की संख्या कितना है, एक है, इसी को क्या बोलेंगे, स्तंभ आव्यूह बोलेंगे। अब यहाँ पे लास्ट वाला आपको, अब यहाँ 5 नंबर में आप सभी देख रहे होंगे कितना
शून्य अवयव। 5 नंबर में कौन सा अवयव है? शून्य अवयव। शून्य अवयव का परिभाषा क्या होता है? जिसमें सभी अवयव क्या होनी चाहिए? शून्य होना चाहिए। शून्य अवयव में सभी अवयव क्या होगा? शून्य होगा। जैसे में देख सकते हैं क्या, मान लेते हैं क्या, अगर ये अवयव है, ठीक है, इसका सभी अवयव कितना होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। इसी को क्या बोलेंगे? शून्य अवयव बोलेंगे। ठीक है, शून्य अवयव ऐसा अवयव होता है जिसमें उसका सब अवयव भी क्या होता है? शून्य होता है। जैसे यहाँ से दिख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या तो पंक्ति में हो सकता है, स्तंभ में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है, उसी को क्या बोलेंगे? शून्य अवयव बोलेंगे। ठीक है, अगला यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे तत्समक अवयव। ठीक है, तत्समक अवयव। अब देखिए इसका अगर परिभाषा देखा जाए, एक वर्ग अवयव, सबसे पहले तो यह क्या होना चाहिए? वर्ग अवयव होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए? वर्ग अवयव होना चाहिए। जैसे कि वर्ग अवयव का परिभाषा आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जिसमें m और n क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होना चाहिए। ठीक है, तो एक वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव एक हो। विकर्ण वाला सब अवयव कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। विकर्ण का सभी अवयव एक तथा शेष अवयव कितना होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। शेष विकर्ण का अवयव एक और सभी शेष अवयव कितना होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, तो उसे तत्समक अवयव कहते हैं। जैसे में देख रहे होंगे, विकर्ण का सभी अवयव कितना है? विकर्ण का सभी अवयव कितना है? एक है। विकर्ण का सब अवयव एक और बाकी सब कितना है? 0 है। इसी को क्या बोलेंगे? तत्समक अवयव। यहाँ भी दिख रहे होंगे, दिख रहा होगा, विकर्ण का सब अवयव कितना है? एक है और बाकी सभी कितना है? शून्य। अगर इसमें पूछ दिया जाए कोटि कितना का है, ठीक है, अगर यहाँ से पूछ दिया जाता है कितना गुना कितना कोटि का है, सबसे पहले क्या देखना है? पंक्ति देखना है। कैठो पंक्ति है? 3 ठो पंक्ति है, 3 लिख दिए। स्तंभ कैठो है? 3 ठो स्तंभ है, तो 3 स्तंभ लिख दिए। 3 गुना 3। सबसे पहले बताइए क्या होना चाहिए? एक वर्ग अवयव होना चाहिए। अगर यहाँ से देखा जाए तो कैठो पंक्ति है बताइए, तो पहला पंक्ति हो गया और दूसरा पंक्ति हो गया, और स्तंभ देखा जाए तो C1 हो गया, C2 हो गया। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या है? बराबर है। वर्ग अवयव हो गया, और इसका विकर्ण कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए, और शेष अवयव भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। उसी को क्या बोलेंगे? तत्समक अवयव बोलेंगे। अब यहाँ दिख रहा होगा स्थान। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका सवाल बनना क्या होगा? स्टार्ट होगा। स्थान क्या होता है? जो भी अवयव यहाँ का भी अवयव होता है उसको दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? यहाँ जो पहला जो होता है इसको A11 बोलते हैं। पहला का स्थान क्या है? A11 है। दूसरा का स्थान क्या है? A12 है। तीसरा का स्थान क्या है? A13 है। इसी तरह से A21 हो जाएगा, A22 हो जाएगा, A23 हो जाएगा, A31 हो जाएगा, A32 और A33 हो जाएगा। ये स्थान है, उसका जगह का नाम है, उस जगह का क्या है? नाम है। ठीक है, अगर यहाँ से एक सवाल देखते हैं, कोई अवयव दिया गया, सबसे पहले देख लेते हैं। कोई अवयव है 1 4 5, यानी कि A11। ठीक है, A11 अगर पूछ दिया जाए तो 1, A12 पूछ दिया जाए तो 4, A13 पूछ दिया जाए तो कितना? 5, A21 पूछ दिया जाए तो माइनस में 1, A22 पूछ दिया जाए तो कितना? ठीक है 0, A23 पूछ दिया जाए तो कितना? 7 हो जाएगा। इसी प्रकार सब अवयव क्या किया गया? दिया गया। ठीक है, अब इस अवयव में क्या सब पूछा गया? निकालने के लिए क्या बोला गया? ठीक है, सबसे पहला बात पूछा गया अवयव की कोटि। ठीक है, जो कि अवयव की कोटि आपको यहाँ बताएं कि अवयव की कोटि में क्या देखते हैं? पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को किस रूप में लिख देते हैं? गुना के रूप में लिख देते हैं। वही क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है। वही क्या कहलाता है? कोटि। सबसे पहले अगर यहाँ पे देखें तो अवयव की कोटि बताना है। क्या बताना है? अवयव की कोटि। अब देखिए यहाँ सबसे पहले कैठो पंक्ति है, देखिए तो R1 हो गया, R2 हो गया और R3 हो गया। अगर यहाँ से देखें तो C1 हो गया, C2 हो गया और C3 हो गया। ठीक है, तो पंक्ति कैठो है, सबसे पहले पंक्ति को लिखना है। 3 पंक्ति है तो 3 लिख दिए। अगुना स्तंभ कैठो है, देखिए पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ, 3 स्तंभ है। ये आपका कोटि हो गया। यही आपका क्या हो गया? कोटि हो गया। अगर अवयवों की संख्या पूछ दिया जाए, अवयवों की संख्या, तो इसमें हम बताए थे आपको अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं कि जो जितना कोटि का रहता है उसको सिर्फ गुना कर दीजिए। जितना कोटि का रहेगा उसको क्या करना है? गुना कर देना। वही क्या कहलाता है? अवयवों की संख्या कहलाता है। अब 3 गुना 3 जैसे ही करेंगे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और यही आपका क्या हो गया? अवयवों की संख्या देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अवयवों की संख्या। इसके अंदर में कैठो अवयव है, इसके अंदर में कितना अवयव है, वही क्या कहलाता है? अवयवों की संख्या कहलाता है। अब देखिए मेन बात जो यहाँ से बताए 1 1 1 2 1 3। अब यहाँ से उसका मान पूछा गया। क्या पूछा गया? मान। सबसे पहले A13 है,
A13 बराबर कितना हो जाएगा बताइए। तो सबसे पहले देखिए A13 यहाँ है, ठीक है, A13 यहाँ पे, तो इसका संगत अवयव कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना है 5 है, तो A13 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखते हैं तो A21 है, A21 है, ठीक है, A21। अब देखिए A21 कहाँ पे है, देखते होंगे यहाँ पे A21, इसका संगत अवयव देखना है कितना -1 है, तो कितना लिखेंगे -1 लिखेंगे। इसी प्रकार से देख रहे होंगे A33, ठीक है, और A23, ठीक है। तो A33 अगर देखा जाए तो A33 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो इसका संगत अवयव कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो कितना लिखेंगे 7 लिखेंगे। अगर 23 देखा जाए तो 23 कहाँ पे दिख रहा होगा आपको, 23 यहाँ पे दिख रहा है, 23 इसका संगत अवयव फिर से कितना है 7 ही है, ठीक है। और आपका रेडी हो गया, तैयार हो गया कि आप इसी प्रकार से क्या निकाल सकते हैं, कोटि निकाल सकते हैं, अवयवों की संख्या निकाल सकते हैं, अवयवों की संख्या और अवयव ये सभी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आज का क्लास इतना ही। अगर आप सबों को यह क्लास बढ़िया लगा हो तो इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है। तो मिलेंगे पुनः नए वीडियो के साथ नए टॉपिक में।